और ये हुआ है यहाँ पर। भाई आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में 10 तारीख को इसके दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें बहुत से लोग इंडिया के भी शामिल हैं। और जो ये बम ब्लास्ट करे हैं इसमें 2 डॉक्टर थे और 2 डॉक्टर ने आरडीएफ से लेकर भीड़ में घुस गए कार लेकर। और इसकी पूरी सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड है। जिसने इस आरडीएक्स को लेके गया था उसके घर पर छापा मारा गया और बहुत सी जगह इसके पहले भी छापा मारा गया। जो इसकी प्लानिंग थी वो बहुत पहले से चल रही थी। वहाँ पर 360 केजी आरडीएक्स पाया गया। उसके बाद पूरी AK-47 मशीन गन, बहुत से हथियार पाए गए। और जो साइबर अटैक है इससे पहले बहुत से साइबर अटैक भी हुआ इंडिया पर। ये पहली बार नहीं है कि साइबर अटैक पहली बार हुआ है सर। ये बहुत दिन से जो इसकी प्लानिंग चल रही थी पहले साइबर अटैक पर चल रही थी। उसके बाद उन्होंने आगे से लेकर उड़ा दिया जो दिल्ली के गांधीनगर लाल किले के बाहर रोड पर। इसके पहले 6-7 तारीख को आप देखे होंगे कि कोई लोग उस समय ज़्यादा केयर नहीं करे कि क्या चीज़ है, लेकिन अब केयर कर रहे हैं। अभी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट गांधीनगर में जब रनवे से फ्लाइट टेक ऑफ करती है, उड़ान भरती है रनवे से, उसके बाद जब वो ऊपर चली जाती है फ्लाइट तब उसे सिग्नल की ज़रूरत होती है। तो एक सिग्नल वहाँ से सैटेलाइट से लेते हैं। उसके बाद जो नीचे रडार रहता है उससे सिग्नल लेते हैं। लेकिन उस समय जो सिग्नल था वो गलत डायरेक्शन में जो है बता रहा था। जैसे तुलसी का तेल खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया किसी फ्लाइट का, तो उसे मतलब इमरजेंसी में कहीं पर लैंड करना है तो उसे अपना देखना पड़ता है रनवे कहाँ पर है और कहाँ पर हमें लैंड करना है। वो सब चीज़ पता करना पड़ता है, उन्हें सिग्नल के जरूर पता चलता है। लेकिन उस समय जब साइबर अटैक होने लगा इस फ्लाइट पर, उन्हें रनवे जहाँ नहीं था रनवे दिखा रहा था और जहाँ रनवे था वहाँ रनवे नहीं दिखा रहा था। क्योंकि उन्हें सिग्नल ये जो उनके आगे स्क्रीन लगा रहता है उसको सिग्नल मिलता है। जैसे वो स्क्रीन पर नहीं दिखाता है ना, उस सिग्नल से समझते हैं। वो सिग्नल उन्हें कल दिखाई दे रहा था। उस पर जो ATC है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उनसे वो अटैच होते हैं। उसके बाद उनसे कहते हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ रनवे कहाँ नहीं। और बहुत से फ्लाइट नीचे आते हैं फिर ऊपर चले जाते हैं। तब उस समय जो उसको पैसेंजर होते हैं वो घबरा जाते हैं। जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. और उस समय 8,000 से ज़्यादा फ्लाइट टेक ऑफ कर रहे थे। वो 8,000 से पूरी दुनिया में 8,000 से ज़्यादा फ्लाइट हमेशा उड़ते रहते हैं। उसमें से 40-50 फ्लाइट हमेशा टेक ऑफ करते हैं। उस समय जब साइबर अटैक हो रहा था, एक कहो कि कोई उस समय दुर्घटना नहीं हुआ जब साइबर अटैक हो रहा था। क्योंकि जब आपको सिग्नल ही नहीं मिलेगा, आप तो सोचते होंगे कि मतलब हवा में आप चाहे जहाँ जाके उड़ान भर सकते हैं और चाहे जहाँ उतर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। सबका एक रास्ता होता है, उनको उस रास्ते से जाना होता है। सिग्नल नहीं मिलता है कि आपको इसी से जाना है। इसलिए इस अटैक से सब लोग बच गए हैं। लेकिन अब जो दिल्ली में अटैक हुआ है इसमें बहुत से लोग का साजिश है। इसमें सभी जो मुसलमान हैं इन सभी ने इंडिया का नमक खा के इंडिया में खा किया। ये लोग नमक खाएंगे इंडिया का, लेकिन नारा इंडिया का नहीं बोलेंगे। और यही सबसे बड़ी इन लोग की गलती है। इसमें अपने केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को पूरा एक्शन लेना चाहिए कि ये पहली बार दुर्घटना नहीं है। इससे पहले भी बहुत बार दुर्घटना ऐसा हो गया, साइबर अटैक हो चुका है। 2023 में भी हुआ था, 24 में हुआ, 25 में हुआ, ये लगातार होते जा रहा है। अभी देखिए इसके पहले ही सिंदूर हुआ था, उसमें जम्मू कश्मीर में कई लोग को मार दिए। फिर यहाँ पर मतलब इंडिया में ऐसे चलता रहता है कि ये सभी पाकिस्तानी जो मुस्लिम हैं ये सब लोग इंडिया पर टेररिस्ट अटैक करते रहते हैं। हम लोग कोई एक्शन नहीं लेते हैं, इसलिए हम लोग को एक्शन लेने की पूरी ज़रूरत है। और जो इसमें अटैक है इसमें जब से अटैक दिल्ली में हुआ है तब से बहुत से लोग अब पूरा
जांच हो रहा है रेलवे पर। यहाँ के मंत्री वो रेलवे पर जांच करवा रहे हैं, सभी मुस्लिम का जो यात्रा कर रहे हैं या ट्रैफिक पर सबका जांच हो रहा है कि कोई RDX या बम लेकर कोई जा नहीं रहा है कहीं पर, इन सबका जांच हो रहा है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या राय है, इसमें किन लोगों का साजिश है, इंडिया के लोग हैं कि पाकिस्तानी हैं और एक और लोग हैं, आप किन लोग से अटैच हैं, आप बताइए कि ये कौन लोग हैं। थैंक्स।